Hello, my dear students. I welcome all of you on Sama Tabassum classes. This is Computer MCQ series for all competitive examinations. So this is the part 1. We will go through the many parts and we will start from basics. And I will provide you MCQs for all the components of GS. So let's get started. Question number 1. Word processing, spreadsheet and photo editing are example of which type of software? वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग कौन सा तरह का सॉफ्टवेयर है? क्योंकि सॉफ्टवेयर के बहुत सारी किस्में हैं. ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज. ऑब्वियसली आपको पता है कि जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करते हैं उसमें वर्ड प्रोसेसिंग भी आता है, स्प्रेडशीट भी आता है, फोटो एडिटिंग भी आता है. जैसे स्प्रेडशीट MS एक्सेल में आता है. जो स्प्रेडशीट है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम देखते हैं, है ना. ये वर्ड प्रोसेसिंग भी MS वर्ड में हम देखते हैं. तो ये जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हुआ हो. राइट? ओके. सो यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Which are specially designed computer chips that reside inside other devices such as your car or your thermostat. वो स्पेशली डिज़ाइन चिप्स जो दूसरे डिवाइसेस के अंदर रहते हैं, जो एक अगर कोई चीज़ हम दूसरे डिवाइस के अंदर डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको एम्बेडेड सिस्टम बोलते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर्स. राइट? एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेड मतलब हो गया जब हम कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ में इंसर्ट करते हैं. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. यू कैन रीड द एक्सप्लेनेशन हियर. If you wish to limit what you would see on an Excel worksheet, what data function would you use? एक्सेल शीट पे आपको पता है कि वहाँ पे हमें ऑप्शन होता है कि अगर हम कुछ पर्टिकुलर एक देखना, कम चीज़ें देखना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि पर्टिकुलर एज ग्रुप का डेटा आपको सामने आए या पर्टिकुलर जेंडर का डेटा आपको सामने आए, तो उसमें आप कौन सी वहाँ पे हम डेटा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं. कौन सी डेटा फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे? सॉर्ट, फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेट, डाटा एनालिसिस और नन ऑफ दीज. अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट्स में आप बताइए ये जो है ना कंडीशनल फॉर्मेट, ये क्या होता है, किस में? ये तो ऑब्वियसली एक्सेल में यूज़ होता है. अब ये होता क्या है ये आप मुझे कमेंट्स में लिखेंगे. राइट? सो यस, यहाँ पे आंसर इसका है फिल्टर. जब हम फिल्टर लगाते हैं तो हम पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप, पर्टिकुलर जेंडर या पर्टिकुलर रीजन से चीज़ें देखते हैं, तो ऑब्वियसली लिमिट करते हैं हम डेटा को. सो ऑप्शन बी फिल्टर इज द राइट आंसर. आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम हैज़ बेस 16? इनमें से किस नंबर सिस्टम का बेस 16 है? आपको पता है हमारे पास डेसिमल सिस्टम होता है, बाइनरी सिस्टम होता है. एंड ऑप्शंस आर यूनिटरी सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव. एंड यस, द राइट आंसर इज, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. क्योंकि उसका बेस जो होता है 16 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है एंड डेसिमल का बेस 10 होता है. What is the full form of SMPS? SMPS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, which of the following program are often delivered to a PC through an email attachment and are often designed to do harm? ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो, पहली बात ये है वो हार्म करेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम को, विच हैज़ अ मैलिशियस इंटेंट, हार्मफुल इंटेंशन. और दूसरा ये ईमेल के साथ एज एन अटैचमेंट आता है. स्पैम, पोर्टल्स, वायरसेस, रैंसमवेयर, नन ऑफ दीज. आपको पता है हमारा एक चैप्टर होता है कंप्यूटर्स में, दैट इज मालवेयर. और मालवेयर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर जिसका हार्मफुल इंटेंशन होगा, गलत इंटेंशन होगा. मालवेयर के बहुत सारे टाइप्स है, तो उनमें एक आता है वायरस. सो यस, वायरस आता है, वायरस आ सकता है. ये तो एक तो हार्म करता है आपके कंप्यूटर को, कंप्यूटर की स्पीड कम करता है, कंप्यूटर के फंक्शन, कुछ चीज़ों के फंक्शन को रोकता है. तो ये क्या करता है, और इट्स हार्मफुल फॉर आवर कंप्यूटर. और वायरस जो है ना एज एन अटैचमेंट आ सकता है ईमेल के थ्रू. सो यस, यू कैन हियर द एक्सप्लेनेशन हियर. Which type of memory holds only that program and data that CPU is presently processing? कौन सी मेमोरी इनमें से सिर्फ वो डेटा या प्रोग्राम रखती है जो अभी CPU प्रोसेस कर रहा है? CPU का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर, हमारा एक चैप्टर आता है उसमें आता है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है. और ये किस का बना होता है? CPU में 3 चीज़ें होती हैं. एक रजिस्टर्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और इसमें कंट्रोल यूनिट होता है. राइट? अब यहाँ पे जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रहा है उस टाइम पे कौन सा डेटा और प्रोग्राम कहाँ पे रहते हैं?
ASCII, CMOS, RAM, ROM, none of these. And yes, the right answer is RAM. जो प्राइमरी मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, रैम में चीज़ें रहती हैं। ये एक रैम क्या होता है, रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है, मतलब इसमें जो चीज़ें होती हैं वो टेम्परेरी बेसिस के लिए होती हैं, ठीक है। और करेंटली जो प्रोग्राम्स डेटा ज़रूरत होती है, चल रहे होते हैं ना, वो इसमें होती हैं। जो ही लाइट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होती है, पावर ऑफ होता है, इसमें जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। सॉफ्ट कॉपी इज द इंटेंजिबल आउटपुट, सो देन व्हाट इज हार्ड कॉपी? आपने इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ा होगा। हमारे जो इनपुट आउट डिवाइस है ना, वो उसमें फिर हम पहले इनपुट पढ़ लेते हैं, इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस। और कुछ डिवाइसेस होते हैं जो दोनों इनपुट भी आउटपुट भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट दो तरह का होता है, 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट आर देयर। एक होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट होता है जो इनटैंजिबल होगा, जिसको आप हाथ नहीं लगा सकते, जो चीज़ें आपकी मॉनिटर पे आ रही होंगी या जो चीज़ें आपकी स्पीकर्स के थ्रू आ रही होंगी। हार्ड कॉपी होगा जो आप हाथ में लेते हैं प्रिंट करके। सॉफ्ट कॉपी टेम्परेरी होता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट परमानेंट होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो है ये आप बार बार नहीं दिखा सकते हो किसी को। अगर आपको फिर से दिखाना है, आपको कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा। लेकिन हार्ड कॉपी आउटपुट एक बार आपने प्रिंट किया, आप नंबर ऑफ टाइम से किसी को दिखा सकते हो, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, द प्रिंटेड आउटपुट इज द राइट आंसर। द हार्ड कॉपी इज अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर। गॉट इट? शाबाश। 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? एक निबल कितने बिट्स का होता है? 4, 8, 2, 16। कंप्यूटर में डेटा बिट्स के फॉर्म में जाता है या बिट्स के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो 8 बिट्स जो है ना, 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट के बराबर, 1 बाइट के बराबर, ठीक। 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट के बराबर। 4 बिट्स जो है ना, 4 बिट्स होते हैं 1 निबल के बराबर, 1 निबल के बराबर। तो मुझे बता कमेंट्स में, 1 निबल कितने बाइट्स के बराबर होगा? 4 बिट्स 1 निबल के बराबर होते हैं। सो ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। आप कमेंट्स में लिखेंगे कि 1 निबल कितने बाइट्स के बराबर होता है, राइट? ओके। व्हाट इज अ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल हम किसको बोलते हैं? सो आप ऑप्शंस को पढ़ लीजिए। द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज। जो फायरवॉल होता है ना कंप्यूटर नेटवर्क का, वो हम बोलते हैं किसको? ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। जब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पे सोशल मीडिया को बंद किया गया था, तो फायरवॉल का भी इस्तेमाल किया गया था। ओके। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ALU? ALU के आपने पढ़े होंगे ना, 4 मेन फंक्शंस इसके होती हैं। एक होता है इसमें बिट शिफ्टिंग, इसमें लॉजिकल ऑपरेशंस होती है, जो लॉजिक गेट्स, एंड और नॉर गेट होता है, जोर गेट होता है उनका, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। और क्या होता है 4th फंक्शन? आप कमेंट्स में लिख लीजिए। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। स्टोर डेटा इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज, मॉनिटर ऑल कंप्यूटर एक्टिविटीज, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ALU का ये होता है, ALU परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी और लॉजिकल ऑपरेशंस भी, राइट। कंट्रोल कंप्यूटर आउटपुट सच एज प्रिंटिंग, नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? इनमें से कौन सा इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? TML, COBOL, जावा, C++, TCP/IP। एंड यस, द राइट आंसर इज, अब मुझे पता है TCP/IP किसने दिया? TCP/IP जो है ये एक बैकबोन है इंटरनेट की, राइट। ओके, बाकी कोबाल, जावा, C++ ये लैंग्वेजेस है कंप्यूटर्स की। सो ऑप्शन ई हियर इज द राइट आंसर। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली TCP क्या करता है? TCP डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है, और IP क्या करता है? उन्हीं पैकेट्स को फिर आगे भेज देता है, ठीक। बाकी जो HTML है, कोबॉल है, जावा है, C++ है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। गॉट इट? ओके। ब्रिज वर्क एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल? OSI मॉडल के कितने लेयर्स होते हैं? OSI मॉडल के 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है। ब्रिज वर्क किस लेयर पे होता है? देखो, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेटा लिंक लेयर। Bridges operate at a data link layer of the OSI model. They can distinguish between local and remote data, so data traveling from one workstation to another in the same segment does not have to cross the bridge.
ब्रिजेस ऑपरेट ऑन मैक लेयर एड्रेसेस, ठीक है। तो OSI मॉडल के कितने जो है लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a DIS is used to direct and dispatch data packets between different networks, ठीक है। ऑप्शंस आर कनेक्शन, ब्रिज, गेटवे, हब, रोटर। कौन यूज होता है डायरेक्ट करने में, डेटा पैकेट्स को डायरेक्ट करने में और उनको डिस्पैच करने में, भेजने में, अगर हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे। सो ऑप्शन ई राउटर, राउटर मतलब रूट दिखाना, पाथ दिखाना। सो ऑप्शन ई हियर इज द राइट आंसर। वो रूट करते हैं डेटा पैकेट्स को बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। हु इज द क्रिएटर ऑफ पैस्कल लैंग्वेज? पैस्कल लैंग्वेज किसने क्रिएट की? डेनिस रिचर्ड, ब्रेंडन इच, जेम्स गॉसलिंग, निकोलस स्विफ्ट, नन ऑफ दीज। So yes, option D is the right answer. Pascal is an imperative and procedural programming language developed by Nicholas Ritz. Moving to another question, which of the following is the shortcut key for hides the selected rows? अगर आपको selected rows को hide करना है तो shortcut key उसके लिए क्या है? Control D, Control H, Control 9, Control 10। मैंने आपको सॉरी यहाँ पे एक जब हम चैप्टर पढ़ते हैं कीबोर्ड का, कीबोर्ड में हम मॉडिफायर कीज़ भी पढ़ते हैं और आपको पता है कुछ कीज़ होती हैं जो हम दूसरे कीज़ के साथ साइमल्टेनियसली प्रेस करते हैं, क्योंकि जो दूसरी कीज़ होती हैं उनकी फंक्शंस चेंज हो जाती है, राइट। जैसे कंट्रोल का हम दूसरों के साथ प्रेस करते हैं दूसरे कीज़ के साथ, और फिर शॉर्टकट्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो आप बताइए रोज़, सिलेक्ट रोज़ को हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है? एंड यस, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कंट्रोल 9। ये हाइड करता है रोज, सिलेक्टेड रोज को, और अनहाइड कौन करता है फिर वापस? कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस 9, ठीक है। अब अगर कॉलम को हाइड करना होगा तो उसमें क्या होता है? कंट्रोल प्लस, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं देखूंगी आपकी जो है तैयारी कितनी है। अगर आपको कॉलम को हाइड करना है और अगर अनहाइड करना है उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए, What does the .org डोमेन रिप्रेजेंट्स? ठीक है, .org डोमेन का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन, नेटवर्क डोमेन, गवर्नमेंट डोमेन, एजुकेशन डोमेन। एजुकेशन डोमेन का .edu आता है, ठीक है। गवर्नमेंट का .gov आता है, और फिर .org किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन डोमेन का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? पैंट, पावरपॉइंट, एज, वर्ड, ऑल और वेब ब्राउजर्स। बताइए वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम सर्च कर पाते हैं, इंटरनेट यूज कर पाते हैं। क्या पैंट वेब ब्राउजर है? क्या पावर पॉइंट वेब ब्राउजर है? क्या वर्ड वेब ब्राउजर है? क्या ये सारे वेब ब्राउजर्स हैं? सो ऑप्शन ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। यस, क्यों? क्योंकि जो पेंट, पावर पॉइंट और वर्ड है ना, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एज जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है, राइट। अब एज क्या है? वेब ब्राउजर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या, इनमें से क्या यूज होता है? जब आप जनरेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं जनरेशन 1, जनरेशन 2, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, VLSI, ट्रांजिस्टर, नन ऑफ दीज। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम बेस्ड हम देखते हैं, राइट, और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सेकंड में हम क्या देखते हैं? ट्रांजिस्टर्स, राइट। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। ऐसे ही फिर माइक्रो प्रोसेसर। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड विद, जो इंटीग्रेटेड IC चिप्स होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होते हैं जो कंप्यूटर्स में यूज होती हैं, वो किससे बनी होती है? सिलिकॉन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड। ऑब्वियसली वो सेमीकंडक्टर से बनती है। ऑप्शन ए सिलिकॉन इज द राइट आंसर। सिलिकॉन ही सेमीकंडक्टर है, राइट। तो ये 20 क्वेश्चंस आज हमने पार्ट 1 किया। आप कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को, एंड आई विल प्रोवाइड यू different components MCQ series, and it will be of a good standard for all competitive examinations, for be it JKSSB, be it SSC or any other examination. Do write in the comment section if you have any query. I will try to answer those queries. Take very good care of yourself. Allah Hafiz.